यहाँ पे उपस्थित गुरुजन, शोधार्थी और मेरे भाईजन, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में मैं विज्ञान का विद्यार्थी तो नहीं हूँ, पर लेकिन जब से गुरुदेव से मिला हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि गुरुदेव के विद्यार्थी थे और मैं इनका विद्यार्थी हूँ। और अटल जी हमेशा एक चीज कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, और मन हार कर मैदान ही नहीं जीते जाते और मैदान जीतकर मन भी नहीं जीते जाते। तो वास्तव में मैं कभी गुरुदेव को तो जब भी देखा प्रथम बार फोटो के ही माध्यम से देखा, पर लेकिन वास्तव में ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसके बोल चाल भाषा में वो प्रतिबिंब झलकता है। तो वास्तव में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अभी मैंने सुना और जो अभी मैंने जाना कि गुरुदेव की सहजता, सरलता, विनम्रता, वाक्पटुता, काव्यत्व, उनका त्याग, उनका समर्पण और हमेशा निरंतर सतत राष्ट्र के प्रति उनका चिंतन, परम वैभव के शिखर तक विज्ञान को ले जाना, यह सारे गुण, यह सारा व्यक्तित्व, इसमें मुझे कोई कहने में अति शयोक्ति अलंकार का कोई इसमें वो नहीं है। मैंने गुरुदेव प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे गुरुजी में देखा है। अभी एक उदाहरण मैं रिसेंट 3 या 4 दिन पहले का लूंगा। गुरुदेव ने कहा, ऐसे लोगों ने बताया कि एक गुरुदेव ने कोई जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा काम कर दिया, जियो पॉलिटिक्स की पृष्ठभूमि ही बदल गई। तो हमने कहा ऐसा क्या हो गया? तो लोगों ने कहा कि जियो पॉलिटिक्स वाले लिखा करते थे कि ट्राइबल मूल निवासी जो हैं यहाँ के हैं, पर लेकिन हमने शोध किया तो हमने कुछ और पाया। तो छत्तीसगढ़ से 3-4 लोग आ गए। हमने कहा गुरुदेव इसलिए किसी को अंदर मत आने दीजिए, पता नहीं कैसे कौन आता है। तो बोले बक मत दे, हमने मरू जाएंगे तो हम ही काम ना कर पाएंगे, कोई हमारे द्वार तक आए हम उसको वापस कर दें। तो वास्तव में ये व्यक्तित्व और ये होना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। समय का अभाव भी है। और वास्तव में गुरुदेव ने अभी कहा कि किसान के बेटे थे, तो वास्तव में मुझे भी ये कहने में कोई किंचित नहीं हो रहा है। इस देश को चलाने वाले अधिकतर किसान और गरीब के ही घर के लड़के हैं, क्योंकि उनको उस चीज की कीमत पता होती है कि लालटेन का लास्ट तेल बचा हुआ है और दूसरे दिन खाने के लिए भी नहीं है, और तेल कहां से आएगा। इसलिए जब उनके द्वार पे कोई विद्यार्थी जाता है, वो किसी पद पे भी बैठ रहे, वो पद छोड़कर चले जाते हैं और उससे मिलते हैं। तो इस देश को चलाने वाले अधिकांश जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे युवा हैं जिनके बचपन में ही शायद पिताजी खत्म हो जाते हैं, कुछ दिन बाद शायद माँ खत्म हो जाती हैं और दोनों नहीं रहते, और वो अभाव में सतत अपनी जिंदगी चलाते हैं और उनको 1-1, 2-2 हजार रुपए की कीमत पता रहती है। यह देश उन्हीं लोगों से चलता है जो जन्म एसी में नहीं लेते बल्कि मिट्टी में जन्म लेते हैं और एक ख्वाब देखते हैं। जब आधा जीवन उनका व्यतीत हो जाता है तब शायद वह कभी ठंडी हवा पाते हैं। इसलिए जब उनके सामने कोई पैदल रेंगता हुआ ऑटो टेम्पो से कहीं ना कहीं आता है तो अपना द्वार छोड़ते हुए, भागते हुए भाव में उससे मिलने चले जाते हैं। तो इस विश्वविद्यालय को ऐसे जो कुलपति मिले जो महीने में सिर्फ 1 रुपए लेते थे, मुझे ये बात अभी तक नहीं पता थी। मुझे सिर्फ एक इसका प्रकरण पता था, शायद मैंने कभी सोचा था कि हाई कोर्ट में वर्तमान कोई जज है वो 1 रुपए लेते हैं, पर लेकिन ये मैं दूसरा सुना कि बीएचयू में भी एक ऐसे कुलपति आए जो 1 रुपए लेते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। कहने को तो मैं वाक्पटुता के माध्यम से कुछ भी कह सकता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकता हूँ, अलंकार को मैं जोड़ सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, पर लेकिन वास्तव में उसको जीवन में अमल करना, व्यक्तित्व, कृतित्व और आत्मित्व जो आपका है, जब वह संभाव हो जाए तो वास्तव में अध्यात्म और विज्ञान का संतुलन तो अपने आप ही बन जाता है। हमेशा जब 2 डायमेंशन होता है दिक्कत हमेशा तभी जाती है, वाक्य में कुछ है, कर्म में कुछ है, सोच में कुछ है। तो ये तीनों का समन्वय जो है ये बहुत बड़ी बात है। तो वास्तव में इसमें हमें ज्यादा चिंतित भी नहीं होना चाहिए। कारण है क्योंकि हम सब लोग समान गरीब घर परिवार से हैं और हम लोगों को एक एक चीज पता है, और मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सभी मेरे बहुत से लोग सीनियर है, सब कुछ है, और लेकिन हाँ, हम बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना यह जरूर है कि आज यह जो जन्म दिवस हम इस जगह मना रहे हैं, बाबा विश्वनाथ वह दिन जरूर लाएं कि हम इस जन्म दिवस को व्यापक मात्रा में मनाएं और
जब हम खड़े होकर सामने से बोले कि किसी किसान का लड़का विश्वविद्यालय का कुलपति बना हुआ, विज्ञान के परम वैभव तक ले गया, और 1 रुपए लेने वाला व्यक्ति तथा जब पंक्ति पे खड़ा हुआ पीछे वाला व्यक्ति सुने और उसके अंदर यह प्रेरणा जागे, उस दिन से वास्तव में जो अभी गुरुदेव ने कहा, तो भारत के परम वैभव के शिखर पर कोई नहीं ले जाने पाएगा। कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है। लास्ट में मैं एक चीज कहकर अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर खिटकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं।